अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की सीरीज़ का डे 26 और डे 26 में हम एक ही टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मींस कंट्रोलिंग एडिटिंग एक्सेस इन वर्ड फॉर सेंसिटिव फाइल्स। किसी भी फाइल में एडिटिंग को कंट्रोल करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ से ये क्लिक कर दिया मैंने। एमएस वर्ड ओपन होते ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलते ही हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। आपको पता है कि रैंडम टेक्स्ट ऐड करने के लिए इज इक्वल टू RAND लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं पैरेंथेसिस को और यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ एंड नंबर ऑफ लाइन्स हम लिखते हैं। तो 4 पैराग्राफ एंड 3 लाइन्स हमें चाहिए एक एक पैराग्राफ में। तो यहाँ पे ये इंटर करने के बाद ये जनरेट हो गया रैंडम टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले और बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्शन के लिए हम कंट्रोल को क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये सिलेक्ट दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाने के बाद हम प्रोटेक्शन पे जाएंगे और प्रोटेक्शन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे कि हम अपनी फाइल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फॉर्म पहला जो है वो है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। तो उसमें बता रहा है लिमिट फॉर्मेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टाइल। तो इसको जो सिलेक्शन की हुई है मेरी, जो 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं उसकी फॉर्मेटिंग को लिमिट कर देगा। मीन्स कुछ स्टाइल्स उसको लगाने देगा, कुछ स्टाइल नहीं लगाने देगा। अब दूसरा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। तो अलो ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में मैं चाह रहा हूँ वो उसी टाइप की एडिटिंग अलो करेगा, बाकी सारी एडिटिंग को कैंसिल कर देगा। मैंने कहा नो चेंजेस रीड ओनली, मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा इन दोनों पैराग्राफ में। तो इसी तरह से लास्ट ऑप्शन है एक्सेप्शन। मींस यहाँ पे अगर मल्टीपल यूज़र हैं तो वो उसको हम किसी को अलाउ कर देंगे, किसी को नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एवरीवन कर देता हूँ फ़िलहाल। तो येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग को क्लिक करूँगा तो ये इन्फोर्सिंग करना शुरू कर देगा तीनों स्टेप को। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ 123। तो 123 में जब लिखता हूँ तो ये री इंटर पासवर्ड बताता है। इसको 123 फिर से लिखते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसको फाइल को डॉक्यूमेंट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एडिटिंग, यू मे फ्रीली एडिट इन दिस रीजन। मीन्स ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो गया अनइंटेंशनल, कोई भी किसी भी तरह की अनइंटेंशनली एडिटिंग। तो मेरा जब कर्सर सेकंड पैराग्राफ पे होता है तो वो कोई भी एडिटिंग करने नहीं देता। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते। और अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ को क्लिक करके और कुछ भी लिखता हूँ तो वो लिखने देता है मुझे। मींस इसमें एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर इसमें स्टाइल्स जो हैं वो कम होंगे। अब देख सकते हैं कि सेकंड वाले पे दिस चेंजेस बिकॉज सिलेक्शन इज। तो हमें ये पता चल गया कि सेकंड एंड थर्ड पे हम एडिटिंग नहीं कर सकते, ना ही कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में पैराग्राफ में हम कौन सी जो है एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख तो सकता हूँ, मगर आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग में भी काफ़ी चीज़ें ग्रे आउट हो गई हैं। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि स्टाइल दे सकता हूँ और बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकता। यहाँ पे जो ग्रे आउट है वो नहीं कर सकता और जो लिखी हुई है वो कर सकता हूँ, मगर सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकता मैं। सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रे आउट हो गया है। तो होम टैब जो है वो काम करता है। कुछ स्टाइल्स हमें ये देखें, आप स्टाइल दे सकते हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में ओनली, और सेकंड एंड थर्ड में जो सिलेक्ट हमने नहीं किए थे उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लास्ट पैराग्राफ को भी स्टाइल्स दे सकता हूँ यहाँ होम टैब से। मीन्स कुछ फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, मगर सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ना ही कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्शन को हटाने के लिए हम स्टॉप प्रोटेक्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वही पासवर्ड लगाएंगे जो पहले लगाया था, जो कि 123 है, और ओके कर देंगे। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन जो है वो हट जाएगी, वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा जैसे पहले था। अब कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सेकंड पैराग्राफ में लिख रहा हूँ तो ये लिखने दे रहा है अभी। और आप देख सकते हैं ऊपर होम टैब का पूरा जो ग्रे आउट हो गया था वो सब सेट हो गया है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो MS वर्ड के लिहाज से तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।